अमृतसर में रहने वाली नीतू अपने पति सुनील और बेटे के साथ खुश थी, मगर धीरे धीरे सुनील का व्यवहार नीतू के प्रति बदलने लगा। जब मेरा बेटा 4 साल का था तो तब इनकी मतलब आदतें बहुत बिगड़ चुकी थी। फिर से मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ चुका था और इनकी आदतें बहुत बिगड़ चुकी थी और ये मुझसे लड़ते रहते थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब तक हमारे लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ चुके थे और मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर एक कोशिश कर रही थी, लेकिन इनके ऊपर कोई भी बात का असर नहीं हो रहा था और इनकी तरफ से मुझे रिजेक्शन ही मिल रही थी और रोती थी, मैं बिलखती थी। अपने पति से बार बार अस्वीकार्यता की वजह से नीतू हर समय परेशान रहने लगी और उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ा। एक समय ऐसे आया कि मेरे मन में आया कि मैं इनको छोड़ दूं या फिर मैं भी ख़त्म हो जाऊं और मेरे पेट में मेरा बच्चा भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते थे, कोई भी खुशी नहीं देते थे और ना ही मेरी तरफ ध्यान देते थे। इनकी तरफ से मुझे रिजेक्शन ही मिलती थी और ज़्यादातर ये घर से बाहर ही रहते थे। मेरे इतने ज़्यादा परेशान रहने की वजह से मेरे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने लगी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला कि आपके बेबी की ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत है, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। तो उन्होंने बोला कि हम 10 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर आपके बेबी की ग्रोथ सही रही तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अबॉर्शन करना पड़ेगा। नीतू इस परिस्थिति में अंदर ही अंदर टूटती चली जा रही थी कि अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ। जब मेरी ये हालत देखी तो मेरी पड़ोसन मेरे पास आई। उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू अपने बच्चे को बचाना चाहती है, अपने पति को सही रास्ते पर लाना चाहती है, तो तू प्रेयर किया कर और वचन पढ़ा कर। और उन्होंने मुझे बताया कि वचन में बहुत सामर्थ होती है और उन्होंने मुझे वचन दिया था भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। तब मैंने पूरे मन से वचनों को पढ़ना शुरू किया और अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए और अपने पति के मन बदलाव के लिए मैंने प्रार्थना शुरू की और तब मेरे बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल हुई और मैंने कुछ समय बाद एक तंदुरुस्त बच्ची को जन्म दिया। नीतू के जीवन की एक समस्या तो हल हो गई, मगर दूसरी बड़ी समस्या अभी उसके सामने खड़ी थी। तब भी मेरे हस्बैंड बुरी आदतों में फंसे हुए थे और एक दिन मुझे पता चला कि इनका बाहर अफेयर चल रहा है और मुझे ये सुनकर बहुत झटका लगा, मुझे अस्वीकारता फील हुई, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानना चाहती थी क्योंकि मेरे बच्चों के फ्यूचर का सवाल था। और इसकी वजह से मैंने फैसला किया कि मैं प्रार्थना में जीवन बताऊंगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया है। एक दिन सुनील अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में मग्न था और दूसरी तरफ नीतू पति के मन बदलाव के लिए प्रार्थना में लीन थी। तब उन्होंने अपने फोन को खोला और परमेश्वर के दास वचन सुना रहे थे। उन्होंने उन वचन को सुना और वचन में वो कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में रहता है वो यहोवा की ओर से और तुम खुद के नहीं हो। तो इन वचनों ने मेरे पति के ऊपर गहरा असर किया और उन्होंने अपने मन को चेंज करने का फैसला लिया और वो ड्रिंक छोड़कर उधर ही आ गए, घर आ गए और उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ और मैंने तुमसे जो भी गलती गुनाह की है मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ और अब मैं आगे से तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी ना आने दूंगा और मैं तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में रखूँगा। आज नीतू अपने पति और दोनों बच्चों के साथ आनंदित जीवन जी रही है और हर बात में प्रभु का धन्यवाद करती है। मेरी लाइफ में जितनी भी रिजेक्शन आई है मैं प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उनमें से बाहर आई हूँ और अब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ वचन पढ़ते हैं और एक साथ चर्च जाते हैं। आज मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु भले हैं और वो सब कुछ सुधारने की सामर्थ रखते हैं और वो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य को जानते हैं। एक माँ होने के नाते हर एक औरत को अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए हमेशा दुआ प्रार्थना में बने रहना चाहिए।